नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर कृपाल, नमो संत शिरोमणि जीवन के रक्षपाल। पारक रूप कबीर गुरु दीन बंधु निर्दार, बंदी चोर कृपाल प्रभु विघ्न विनाशक हार। बंदो सतगुरु पार की धरो चरणों में शीश, हाथ जोड़ स्तुति करूं मिले ज्ञान बख्शिश। श्रोता बन अर्जी करूं गुरु भरोसे दास, मनसा वाचा कर्म ना जीवन देन तरास। न गुरु दिक तत्वं न गुरु दिक तपो गुरु, ज्ञानात्रपं नास्ति तस्मै सद्गुरवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूल गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुदेवो गुरु धर्मो गुरु निष्ठा पर तप, गुरु पर तर्प परतर नास्ति नास्ति तत् गुरु परम। परम पूज्य श्रद्धेय संत समाज, मान्यवर धर्म प्रेमी बंधुओं तथा श्रद्धा मूर्ति माताओं और बहनों और बच्चों, स्वतंत्रता ही जीवन की सबसे बड़ी ऊंचाई है। हम कैसे अपना सब करत नहीं काम, भरमत फिरे सदा विषयन संग चैन न आठोया। जो तन धारी आप सब वश नहीं, तिन संग चय आराम। हम कैसे अपना सब वश करत नहीं काम, भरमत फिरत सदा विषयन संग चैन न आठोयाम। जो तन धारी आप सब वश नहीं, तिन संग चह आराम। विवश कामना जीव रहे सब, इच्छा केरी गुलाम। संस्कार मिल योग परिश्रम, शत्रु मित्र बदलाम। अब कैसे अपना सवस करत नहीं काम, भरमत फिरत सदा विषयन संग चैन न आठों याम। मिलन वियोग आये संगयोन, कस लटकत तज धाम। हे प्रारब्धि मित्र सब, हे प्रारब्धि भिन्न सब यानी के पुरुषारथि रति सकाम। हम कैसे अपना सब वश करत नहीं काम, आप को घात करे सब क्या नारी नर जीव तमाम। महाभयानक है बने इनको 300 रहो काम। हम कैसे अपना सब वश करत नहीं काम। जड़ कारज चल अखंड प्रिया करी, चेतन अचल काम। सबत अखंड खंड को पकड़े बर बस दुख लगाम। हम कैसे अपना करत नहीं सब वश काम, हम कैसे अपना सब वश करत नहीं काम। भरमत फिरत सदा विषयन संग चैन न आटो आटोयाम। जल प्रवाह जड़ तत्व क्रिया, यह चेतन किए मुकाम। देह दरत फिर छूटत जामे,
जलत कामना घाम, जड़ की देह जड़े में मिलेंगे, बदलत यही परिणाम। प्रेरक चेतन जो यही घट में, जान मात तही नाम। हम कैसे अपना सब वश करत नहीं काम, सब देहन से मोह तजे अब निज तन के उपराम। कहे कबीर सवस पर, कहे कबीर सवस तब हो में, जब छोड़े सुख बाम। हम कैसे अब ना सब करत नहीं काम, भरमत पीरत सदा विषयन संग चेन आपो याम। चोतनदारी आप सवस नहीं, तिन संग चय नाम। स्वतंत्रता ही जीवन की सबसे ऊंचाई है। मनु स्मृति का लेखक कहता है, परवशता ही सब प्रकार का दुख है, और तथा स्ववश होना ही सब प्रकार का सुख है। बस सुख दुख की यही संस्कृत परिभाषा है। संसार में सांसारिक ढंग से सबको कुछ न कुछ परवश रहना पड़ता है। वस्तुतः मानसिक स्वतंत्रता की सच्ची स्वतंत्रता है। मानसिक स्वतंत्रता का अर्थ है कामनाओं का पूर्ण त्याग एवं मन पर पूर्ण विजय। जो सारी वासनाओं से मुक्त है वह स्वतंत्र है। सदगुरु श्री विशाल देव जी स्वयं पूर्ण मुक्त पुरुष हैं। उन्हीं के भाव में आगे आप मनन करें। एक बात और, जिस शब्द का भाव इस संदर्भ में शुरू में दिया जा रहा है, यही शब्द सदगुरु की प्राय शब्द प्रथम रचना बताई जाती है। हम कैसे अपना सब करत नहीं काम, सारी कामनाओं को छोड़कर अपने आप में स्थित होना, यह अपना काम करना है। साधक अपने आप को उल्हाना देते हुए कहता है कि हम अपने आप में स्ववश होने का काम क्यों नहीं करते हैं। खेद है हम पांचों विषयों के चक्कर में सदैव संसार में भटकते फिरते हैं, जिनमें 24 घंटे में एक क्षण भी विश्राम नहीं है। संसार के मनुष्य कामनाओं में बंधे हुए होने से स्वयं स्ववश नहीं है। आश्चर्य है कि हम उन्हीं का सहारा पकड़कर सुख चाहते हैं। सब मनुष्य वासना के वश और इच्छाओं के गुलाम हैं। उनके मन में अनेक संस्कार भरे हैं। प्राणी पदार्थ परिस्थिति आदि के उन्हें कुसंग की योग्यता मिलती है और नई नई दिशा में वे अपने मन वाणी इंद्रियों के क्रम एवं परिश्रम करते हैं। इन 3 कारणों से वे शत्रु से मित्र तथा मित्र से शत्रु के रूप में बदलते हैं। फिर ऐसे मनुष्यों के संबंध को लेकर हर्ष शोक करने की क्या आवश्यकता है। क्या रखा है इन चल विचल मनुष्यों में। समुद्र में पड़े हुए घास एवं तरणों के पृष्ठ पर मिल और बिछुड़ जाने के समान इन मनुष्यों का मिलना और बिछड़ना एक संयोग की बात है। अपने स्वरूप स्थिति धाम को छोड़कर इनके संयोग वियोग के हर्ष शोक में क्यों लटक रहे हो। सभी प्रेमियों का
सभी प्रेमियों का समय एक साथ बने रहना संभव नहीं है, क्योंकि सभी मनुष्यों के जन्म अनेक देश और काल में हुए हैं। सबके प्रारब्ध भिन्न भिन्न है और सबकी अपनी अपनी गतिविधि अपनी अपनी भिन्न इच्छाओं के अनुसार है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी मनुष्य मानो अपने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि वे सब देह स्वार्थ और इंद्रियों के भ्रमपूर्ण सुख के लिए अच्छा बुरा कोई भी कर्म करने में जरा भी नहीं हिचकते हैं। इसलिए इन सहकामी मनुष्यों की संगत घोर जंगल के समान है, जिसमें पड़कर भटक जाने का डर है। हे मन, इन मनुष्यों से चाहत रहित हो जाओ और किसी मनुष्य में ममता न करो। चाहे प्राणियों के शरीर हो और चाहे संसार के भोग पदार्थ हैं, सब जड़ तत्वों से बने हैं, कार्य पदार्थ हैं और क्षणभंगुर है। इधर निज स्वरूप चेतन अविचल और निष्काम है। दुख यही है कि जीव ने स्वतः अखंड अविनाशी अविचल एवं स्वरूप निष्काम होते हुए भी अपने स्वरूप को भूलकर विखंडित क्षणभंगुर एवं विजाति जड़ तत्वों का मोह पकड़ रखा है। इसलिए उसके मत्थे बलात् दुख लगा है। शरीर से लेकर संसार के सारे पदार्थ नदी जल की धारा के समान क्षण क्षण क्रिया करते हुए बदल रहे हैं। इसी चल विचल प्रवाह धारा में अचल चेतन ने अपना मुकाम बना रखा है। इसलिए वह एक तरफ शरीर धरता है और दूसरी तरफ वह क्षण क्षण बदलते हुए छूटता है, और जीव इस कामना ताप में सदैव जलता रहता है। मुझे पूर्ण तृप्ति मिले। जड़ तत्वों से बनी यह देह तो पुनः उन्हीं जड़ तत्वों में मिल जाती है, क्योंकि इसका क्षण क्षण परिवर्तन होते हुए भी अंत में पूर्ण रूप से जड़ तत्वों में मिल जाना ही परिणाम है। परंतु इन देहों में रहकर जो इन्हें प्रेरणा देते हैं, वह ज्ञान मात्र ज्ञान स्वरूप चेतन है, जो भिन्न भिन्न सभी शरीरों के करता है। सदगुरु गुरु कबीर ने हमें बताया है कि साधक सभी प्राणियों के शरीरों का मोह छोड़ दे, अपने शरीर से भी अनासक्त एवं उदासीन हो जाए और काम वासना का पूर्णतया त्याग कर दें, तभी वह सब वश एवं स्वतंत्र होगा। सदगुरु श्री विशाल साहेब कहते हैं, कोई चाहे जैसा बर्ताव करे, तुम्हें उससे कोई प्रयोजन नहीं है। वह चाहे अच्छे मार्ग में चलकर अपना कल्याण करे और चाहे बुरे मार्ग में चलकर अपना पतन करे, और चाहे तुम्हारे प्रति प्रेम करे और चाहे तिरस्कार करे, ये सब उनके मन की बात है। इन सब बातों में तुम हर्ष शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम तो अपने शांति पद में ही अविचल भाव से स्थित रहो और जीवन भर अपने इसी मार्ग में चलते रहो। देखो, जब प्रचंड पवन चलता है तब वह प्राय सारी वस्तुओं को झकझोर कर हिला देता है, परंतु उसे सहन कर पृथ्वी अचल रहती है। इसी प्रकार प्राणी पदार्थों की चाहे जितनी हल चले आए, इनमें कभी जरा भी विचलित नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे, अस्वाभाविक आंधी बहुत थोड़े समय रहती है, सब समय तो
समान वायु ही रहता है। हृदय महल के द्वार पर विवेक वैराग्य नाम के बलवान पहरुए रखो, फिर तो जो भी हर्ष शोक के दंड आवेंगे उन्हें वे धक्का देकर निकाल देंगे। ऐसे भी मनुष्य एवं मनोभाव मिलेंगे जो धन, जन समुदाय, प्रचार प्रतिष्ठा आदि का लाभ लोभ दिखाकर तुम्हारे समाज एवं मन में घुसना चाहेंगे। दुष्ट मनुष्य लाभ दिखाकर जिस समाज में घुस गए तो वे समाज को तोड़ेंगे, और प्रलोभन के मनोभाव तुम्हारे हृदय में घुस गए तो वे तुम्हारे हृदय को तोड़ेंगे। तुम्हारे मन को वासना के वश करके तुम्हें परतंत्र कर देंगे। अतः यह प्रलोभन देने वाले दुष्ट मनुष्यों एवं मनोभावों के आने पर तुम्हें अर्घ होकर मचल जाओ और कह दो कि हमें इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। निष्काम व्यक्ति को कोई बांध ही नहीं सकता है। खूब ठीक से समझ लो कि तुम स्वयं पूर्ण स्वरूप हो, तुम्हें अन्य कुछ नहीं चाहिए। खेद है कि तुम स्वयं पूर्ण काम होकर भी संसार के प्राणी पदार्थों को पाकर पूर्ण होने की कल्पना करते हो। अब तुम अपने पूर्ण तत्व का जो पूर्णतया ख्याल करोगे तब तुम्हारे मन में संसार का कूड़ा कचरा नहीं भरेगा। खूब ठीक से समझ लो कि तुम स्वयं पूर्ण स्वरूप हो, तुम्हें अन्य कुछ नहीं चाहिए। खेद है कि तुम स्वयं पूर्ण काम होकर भी संसार की प्राणी पदार्थों को पाकर पूर्ण होने की कल्पना करते हो। तुम अपने पूर्ण तत्व का जब पूर्णतया ख्याल करोगे तब तुम्हारे मन में संसार का कूड़ा कचरा नहीं भरेगा। खूब ध्यान दो, तुम तीनों कालों में हानि रहित हो। तुम अजर अमर अखंड स्वयं संतुष्ट स्वरूप हो, फिर तुम्हारी किसी प्रकार हानि कहाँ है? तुम्हारी कौन क्या हानि करेगा? जिसमें हानि ही नहीं है उसमें हानि का भय कहाँ? ये तो कल्पना का कूड़ा कचरा मन में इकट्ठा कर सदैव हानि लाभ के दंड ज्वाला में जलते हो। सांसारिक प्रवृत्ति के जंगल में उलझकर तुम लाभ खोजते हो। वहां धन सम्मान के नाम पर कूड़ा कबाड़ और हल्ला गुल्ला मिल सकते हैं, शांति नहीं। जो सच्चा लाभ है तुम्हारे अविनाशी आत्म स्वरूप में कोई हानि है ही नहीं, तो हानि हो जाने का क्यों भय करते हो? तुम्हारी सबसे बड़ी हानि तो यह है कि जो स्वयं को भोगों एवं सांसारिक मोह ममता में अर्पित कर देते हो, परंतु अपनी इस नीचता की थोड़ी भी परख नहीं करते हो। ध्यान रखो, तुम्हारे अपने चेतन स्वरूप के अलावा देह से लेकर सारा जड़ जगत तुमसे अनमिल है, अलग है। अतएव उसे अनमिल ही रखो, उसमें मिलो मत। उनमें अहंता ममता मत बनाओ। देखो, अन्याय से बर्ताव रखना छोड़ दो। दूसरे के प्राणी पदार्थों को अपना मान लेना अन्याय है। शुद्ध आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जीव का एक तृण भी अपना नहीं है। फिर यह देह आदि संसार उसका अपना कहाँ से हो सकता है? अतएव यदि जीव इन्हें अपना मानता है तो वह अन्याय का बर्ताव, तुम शरीर को अपना मानते हो तो अन्याय का बर्ताव करते हो। इसी प्रकार संसार के किसी भी प्राणी पदार्थ को अपना मानते हो तो अन्याय का बर्ताव करते हो।
जो अन्याय का बर्ताव करता है वह जेल जाता है। यदि तुम विजातीय वस्तुओं को अपनी मानने का अन्याय करोगे तो बंधन में पड़ोगे। अतएव अन्याय का बर्ताव करना छोड़ दो। सब स्वरूप स्थिति एवं संतोष रूपी परम पद में स्थित हो तो जो नित्य प्राप्त अपना ही है और भोग तथा सम्मान के लिए उठ उठ कर दौड़ना छोड़ दो। ये ध्यान रखो कि तुम्हारे मन से सारी चिंताएं दूर हो जाए और निश्चिंतता सदैव बनी रहे। इसके लिए सदैव जागृत रहो, सावधान रहो। सदत गुरु श्री विशाल साहेब अपने आप को कहते हैं कि हे विशाल, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो संसार की हंता ममता एवं कामना रूपी सारे अमंगलीयता सागर से तर जाओ। जैसा तुम्हारा स्वरूप कल्याणमय है वैसे ही रहने में निरंतर रहो। बस मानो दास गुरु के घर में हो गया। चेतन ही गुरु है और स्वरूप स्थिति ही गुरु का घर है। जो अपने आप में स्थित हो गया वह संसार सागर से पार हो गया। चाहे बंदगी चाहे बंदगी चाहे बंदगी। मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो। चाहे बंदगी चाहे